सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के उद्योगों के अंतर्गत आज अपन देखते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है वो एक खनिज आधारित उद्योग है, यानी इसमें कच्चा माल जो है वो खनिजों के रूप में काम में लिया जाता है। मुख्य जो कच्चा माल है उसके अंतर्गत चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, ये इसमें मुख्य कच्चा माल जो है वो होता है। इसमें चूना पत्थर और जिप्सम को लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाया जाता है और उससे जो है सीमेंट बनाया जाता है। पावर के रूप में कोयला जो है वो काम में लिया जाता है। अगर अपन बात करें तो 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1 टन सीमेंट के लिए विभिन्न जो कच्चे माल हैं उनकी आवश्यकता को अगर अपन देखें तो 1.6 टन चूने पत्थर की आवश्यकता होती है और 0.38 टन जिप्सम की आवश्यकता होती है और लगभग 3.6 टन ऊर्जा के रूप में कोयले की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कच्चे माल की जो आवश्यकता है उसको अगर अपन देखें तो चूना पत्थर 1.6 टन, जिप्सम 0.38 टन और पावर के रूप में कोयला 3.6 टन ऊर्जा की जो है कोयले के रूप में आवश्यकता होती है। इनके द्वारा 1 टन सीमेंट का निर्माण है वो किया जाता है। इसमें अगर अपन देखें तो जो तैयार माल है सीमेंट के रूप में, तो तैयार माल भी इसमें भारी है और जो कच्चा माल है जिसके अंतर्गत चूना पत्थर आ गया, जिप्सम आ गया और कोयला, तीनों ही जो कच्चे माल हैं वो किस रूप में है? भारी पदार्थ के रूप में है। इसलिए ये जो उद्योग है वो कच्चे माल के स्रोत के पास में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि इसमें कच्चा माल भारी होने के कारण से और तैयार माल है वो भी इसमें भारी है। इसलिए जो उद्योग की जो स्थापना है वो कच्चे माल के स्रोत के पास में की जाएगी। अगर अपन देखें इतिहास को तो सबसे पहले सीमेंट का जो उत्पादन है वो इंग्लैंड में इंग्लैंड का जो पोर्टलैंड शहर है वहाँ सबसे पहले जो है सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ था। इसीलिए वर्तमान जो काली सीमेंट है जिसको अपन काम में लेते हैं उसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। और इसका सबसे पहले जो उत्पादन है वो 1824 में, तो सीमेंट का सर्वप्रथम उत्पादन 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में शुरू हुआ था। भारत की अगर अपन बात करें तो पहला जो कारखाना है वो 1904 में स्थापित किया गया था मद्रास या वर्तमान में जिसको अपन चेन्नई कहते हैं। चेन्नई में 1904 में प्रथम सीमेंट कारखाना है वो स्थापित किया गया था और इसमें कच्चे माल के रूप में जो समुद्री सीपियों को काम में लिया गया था। जैसे कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर और जिप्सम काम में लेते हैं, यहाँ पे कच्चे माल के रूप में समुद्री सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाई गई थी। यानी जो सीपी, घोंगे वगैरह जो होते हैं समुद्री जीव, तो उनका जो खोल होता है वो काफ़ी कठोर होता है और उसमें जो है कैल्शियम, चूना वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो वो जब जीव मर जाते तो उनका जो खोल है उस खोल को कच्चे माल के रूप में काम में लिया गया था। तो समुद्री सीपियों के द्वारा यहाँ पर सीमेंट बनाई गई थी, लेकिन ये जो प्रयास है वो सफल नहीं रहा, यानी ये प्रयास असफल रहा। तो भारत में वास्तविक जो सीमेंट उत्पादन का विकास है उसकी अगर अपन बात करें तो 1912-13 से लेके और 1915-16 तक इस समय अवधि में भारत में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ और इस अवधि के अंतर्गत 3 बड़े जो कारखाने हैं वो स्थापित किए गए, जिसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो लाखेरी बूंदी राजस्थान में,
क्लिक निक्सन कंपनी 1913 में स्थापित किया गया था। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा यहाँ पे कारखाना स्थापित किया गया था। इसके अलावा कटनी मध्य प्रदेश में खटाऊ एंड कंपनी, खटाऊ एंड कंपनी, कटनी मध्य प्रदेश में खटाऊ एंड कंपनी के द्वारा एक कारखाना है वो स्थापित किया गया था। इसके अलावा पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात में इंडियन सीमेंट कंपनी, इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा एक कारखाना है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वास्तविक जो विकास है भारत में अगर अपन बात करें तो ये 3 कारखानों के साथ में भारत में सीमेंट उद्योग का वर्तमान जो विकास है वो माना जा सकता है। और अवधि 1912-13 से लेके 1915-16 के समय में ये 3 कारखाने हैं वो स्थापित किए गए थे, जिसमें लाखेरी बूंदी राजस्थान में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा कारखाना स्थापित किया गया। कटनी मध्य प्रदेश में खटाऊ एंड कंपनी के द्वारा एक कारखाना है वो स्थापित किया गया। पोरबंदर गुजरात में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा एक कारखाना है वो स्थापित किया गया। तो यहाँ से सीमेंट उद्योग का वर्तमान या दूसरे शब्दों में कहें तो वास्तविक विकास जो है वो माना जा सकता है। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले 1913 में लाखेरी बूंदी राजस्थान में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा जो कारखाना है वो स्थापित किया गया था। इसके बाद की अपन बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर उद्योग लिमिटेड इस नाम से एक सीमेंट कारखाना है वो खोला गया सवाई माधोपुर में। जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से सवाई माधोपुर में एक सीमेंट कारखाना है वो स्थापित किया गया था। उत्पादन क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा थी, यानी जितने भी कारखाने हैं उनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है वो जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर जो बजरिया है, बजरिया जो स्थान है वहाँ पर स्थापित किया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। ये जो कारखाना है वो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था, सबसे बड़ा कारखाना था और वर्तमान में ये बंद है, वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। और इसके बंद होने का जो मूल कारण है उसकी अगर अपन बात करें तो इसमें जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर जो कच्चा माल है उसकी प्राप्ति उसके आसपास के क्षेत्र से होती थी। तो चूना पत्थर प्राप्ति वाला जो क्षेत्र है वो वर्तमान में किस में आ गया है, राष्ट्रीय जो उद्यान है आपके रणथंभौर। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के बाद में वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका उत्पादन नहीं, खनन कार्य है या कोई भी कार्य है वो वहाँ से नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है क्योंकि इसका जो कच्चे माल का स्रोत है वो रणथंभौर वन्यजीव जो अभयारण्य है जो राष्ट्रीय पार्क घोषित हो चुका है तो उसके अंतर्गत आता है। तो वहाँ से चूना पत्थर का विदोहन जो है वो कर पाना संभव नहीं है। तो कच्चे माल की प्राप्ति नहीं होने के कारण से वर्तमान में ये जो उद्योग है जो एशिया का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला कारखाना था वो वर्तमान में बंद पड़ा है। जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से बजरिया सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था। उत्पादन की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो वर्तमान में सीमेंट की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। इससे पूर्व राजस्थान का तीसरा स्थान था, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, और वर्तमान में जो है टोटल जो सीमेंट का उत्पादन है वो 55 मीट्रिक टन उत्पादन जो है वो संपूर्ण राजस्थान में किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्पादन की दृष्टि से अगर अपन देखें तो राजस्थान का प्रथम स्थान है वो हो गया है। और सबसे बड़ा कारखाना अगर देखें उत्पादन की दृष्टि से
तो जेके सीमेंट जो है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान का उत्पादन क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम जो उत्पादन क्षमता का कारखाना है वो है श्रीराम सीमेंट, श्रीरामनगर कोटा। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो सबसे कम है, ठीक है। तो उत्पादन क्षमता की दृष्टि से अगर अपन देखें तो चित्तौड़गढ़ का जो जेके सीमेंट कारखाना है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ का, वो उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है, वो माना जा सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सीमेंट उद्योग के लिए या सीमेंट उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो अनुकूल जिला है या अनुकूल क्षेत्र है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। यदि आपको सीमेंट उद्योग की स्थापना करनी है, सीमेंट का कारखाना लगाना है, तो उसके लिए सर्वाधिक जो अनुकूल जिला है वो कौन सा माना जाता है? चित्तौड़गढ़। क्योंकि आसानी से यहाँ पे जो सभी प्रकार का कच्चा माल है वो आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। टोटल जो सीमेंट कारखाने हैं, बड़े जो वृहद उद्योग के रूप में, तो बड़े यूनिट्स के रूप में 21 कारखाने हैं वर्तमान में। टोटल 21 कारखाने जो वर्तमान में सीमेंट का उत्पादन है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा सर्वाधिक कारखानों की अगर अपन बात करें तो वो भी कहाँ पे हैं? चित्तौड़गढ़ में। तो सबसे अनुकूल ज़िला होने के कारण से और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होने के कारण से, अन्य जो सीमेंट से संबंधित सप्लीमेंट्री उद्योग हैं वो यहाँ पे केंद्रित होने के कारण से, और सर्वाधिक जो बड़ी इकाइयाँ हैं वो चित्तौड़गढ़ में होने के कारण से चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता है? सीमेंट नगरी के नाम से। चित्तौड़गढ़ जो है उसको सीमेंट नगरी के उपनाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कारखाने स्थित हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि मुख्य जो कारखाने हैं वो राजस्थान में कौन कौन से हैं जो बड़ी इकाइयों के रूप में कार्यरत हैं। तो इसकी अगर अपन बात करें तो प्रथम जो कारखाना है वो तो हो गया आपका जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ठीक है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जो उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है। इसके अलावा एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी में, एसीसी सीमेंट जो कारखाना है वो लाखेरी बूंदी में स्थित है। इसके अलावा बिरला सीमेंट वर्क्स, बिरला सीमेंट वर्क्स कोटा। बिरला सीमेंट वर्क्स जो है वो कोटा में स्थापित किया गया है, और एक जो कारखाना है वो आपके चित्तौड़गढ़ में खोला गया है, ठीक है। तो बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़ और कोटा का जो कारखाना है वो जो है मोड़क में बिरला घराने का कारखाना है। और ये जो कारखाना है मंगलम के नाम से है, ये मंगलम सीमेंट आपके मोड़क कोटा, ठीक है। जिसमें बिरला उत्तम जो मार्का सीमेंट है, बिरला उत्तम मार्का सीमेंट है, उसका उत्पादन होता है। आजकल इसका नाम बदल के कर दिया गया है अल्ट्राटेक,
इस मार्के का नाम बदल के वर्तमान में अल्ट्राटेक नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा श्री सीमेंट्स, श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर, ये जो कारखाना है वो बांगड़ घराने का है। बांगड़ घराने का कारखाना है और इसकी विशेषता है कि इसमें ड्राई प्रोसेस से सीमेंट तैयार किया जाता है। ड्राई प्रोसेस से सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, बांगड़ इसका जो प्रोडक्ट है उसका नाम भी बांगड़ सीमेंट है। तो बांगड़ घराने का कारखाना है और ड्राई प्रोसेस से इसमें जो है सीमेंट तैयार किया जाता है। स्ट्रा प्रोडक्ट बनास, स्ट्रा प्रोडक्ट बनास सिरोही। ठीक है, ये जो कारखाना स्ट्रा प्रोडक्ट बनास सिरोही के नाम से सिरोही के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसके अलावा श्रीराम सीमेंट श्रीरामनगर कोटा, श्रीरामनगर कोटा। श्रीराम सीमेंट के जो कारखाने हैं वो सारे के सारे कोटा में स्थापित किए गए हैं। कोटा से बाहर श्रीराम का कोई कारखाना नहीं है। ठीक है, तो श्रीराम सीमेंट श्रीरामनगर कोटा। इसके अलावा जो आपके जेके सीमेंट, इसका एक कारखाना जो है वो डबोक उदयपुर में, डबोक उदयपुर में स्थापित किया गया है। और इसी का एक कारखाना जो है हिंदुस्तान सीमेंट, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा न्यू जेके सीमेंट चित्तौड़गढ़, न्यू जेके सीमेंट चित्तौड़गढ़ में जेके का एक कारखाना है वो और स्थापित किया गया है। और इसी का एक कारखाना जो है वो जेके लक्ष्मी के नाम से, जेके लक्ष्मी के नाम से सिरोही में, सिरोही पिंडवाड़ा सिरोही में एक जो कारखाना है वो जेके लक्ष्मी के नाम से स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से डीएलएफ सीमेंट का एक कारखाना है वो रास पाली में, डीएलएफ का एक कारखाना रास जो क्षेत्र है पाली में वहाँ पर स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से एक जो कारखाना है वो आपका आदित्य सीमेंट, ये भी बिरला घराने का कारखाना है। इसे बिरला सीमेंट वर्क्स है। उसी प्रकार से मंगलम सीमेंट वो बिरला घराने का है और आदित्य सीमेंट है वो भी बिरला घराने का कारखाना, आदित्य सीमेंट कोटा। ठीक है, आदित्य सीमेंट कोटा जो है वो भी बिरला घराने का कारखाना है। इसके अलावा लाफार्ज भावलिया निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, भावलिया निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में ये जो है स्थापित किया गया है। इसके अलावा ये आपके जेके लक्ष्मी सिरोही पिंडवाड़ा में है और पिंडवाड़ा में एक दूसरा और कारखाना है बिनानी सीमेंट का, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही। बिनानी सीमेंट का एक कारखाना है
वो पिंडवाड़ा सिरोही में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े कारखाने हैं जो सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है। एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया है। बिरला सीमेंट वर्क चित्तौड़गढ़ कोटा में। इसके अलावा एक कारखाना और है आपका चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, इस नाम से एक कारखाना है वो और स्थापित किया गया है। ठीक है, बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़। मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा में। बिरला उत्तम जो है वो इसका उत्पाद है, और चित्तौड़गढ़ वर्क्स जो है इसका उत्पाद है चेतक सीमेंट। चेतक ब्रांड जो सीमेंट है उसका उत्पादन किया जाता है। श्री सीमेंट्स ब्यावर अजमेर में, ये बांगर घराने का कारखाना है। श्री सीमेंट जो है वो बांगर घराने का कारखाना है, और यहाँ पे ड्राई प्रोसेस से सीमेंट का उत्पादन है वो किया जाता है। स्ट्रा प्रोडक्ट बनास सिरोही में स्थित है, और श्रीराम सीमेंट श्रीराम नगर कोटा में। श्रीराम सीमेंट्स के जितने भी कारखाने वो सारे के सारे कोटा में स्थित हैं। एक कारखाना जेके का जो एक कारखाना है वो जेके सीमेंट डबोक उदयपुर में स्थापित किया गया है, और हिंदुस्तान सीमेंट कारखाना उदयपुर में स्थित है। और एक कारखाना जेके सीमेंट का न्यू जेके के नाम से चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। और जेके ग्रुप का ही एक कारखाना जेके लक्ष्मी नाम से सिरोही पिंडवाड़ा में स्थापित किया गया है। और डीएलएफ सीमेंट का कारखाना रास पाली में स्थित है। आदित्य सीमेंट का कारखाना है वो कोटा में स्थापित किया गया है। ये भी बिरला घराने का कारखाना है। आदित्य सीमेंट्स है वो बिरला घराने का कारखाना है। लाफार्ज का एक कारखाना है भावलिया निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। और बिनानी सीमेंट का एक कारखाना पिंडवाड़ा सिरोही में स्थापित किया गया है। तो ये बड़े कारखाने हैं राजस्थान के जहाँ सीमेंट का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो सफ़ेद सीमेंट, तो सफ़ेद सीमेंट का जो कारखाना है वो स्थापित किया गया था गोटन नागौर। और भारत में सबसे पहले सफ़ेद सीमेंट का जो उत्पादन है वो भी गोटन नागौर में ही शुरू हुआ था। और गोटन नागौर का जो कारखाना है उसमें है जेके वाइट गोटन नागौर, जेके वाइट गोटन नागौर। और दूसरा एक कारखाना और जो है वो निहान वाइट के नाम से गोटन नागौर में स्थापित किया। ये जेके वाइट जो है वो भारत का प्रथम सफ़ेद सीमेंट उत्पादन कारखाना माना जाता है, जेके वाइट गोटन नागौर। और सबसे पहले सफ़ेद सीमेंट का जो उत्पादन है वो भी गोटन नागौर में ही शुरू हुआ था, निहान वाइट गोटन नागौर। और इसके अलावा एक जो है कारखाना बिरला वाइट के नाम से, बिरला वाइट भोपालगढ़ जोधपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सफ़ेद सीमेंट का एक कारखाना जो है वो मेसर्स इंडियन रेयान के द्वारा खारिया खंगार जोधपुर में एक कारखाना सफ़ेद सीमेंट का मेसर्स इंडियन रेयान के द्वारा खारिया खंगार जोधपुर में स्थापित किया गया है। इसमें सबसे पहले सफ़ेद सीमेंट का जो उत्पादन है वो शुरू हुआ था गोटन नागौर में, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो किया जा रहा है खारिया खंगार जोधपुर के माध्यम से। तो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो खारिया खंगार जोधपुर में किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें
तो जो छोटे कारखाने हैं सफ़ेद सीमेंट के वो और स्थित हैं, जिसके अंतर्गत श्रीराम सीमेंट, श्रीराम सीमेंट श्रीराम नगर कोटा, श्रीराम नगर कोटा। और एक है स्वदेशी सीमेंट, स्वदेशी सफ़ेद सीमेंट, ये है आपके कोटपूतली जयपुर, कोटपूतली जयपुर। ये छोटे कारखाने और हैं, 2 छोटे कारखाने जिनके माध्यम से जो है सीमेंट का, सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा अपन बात करें तो वर्तमान में जैसलमेर का जो सानू क्षेत्र है उस क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के काफ़ी बड़े भंडार हैं वो मिले हैं। जैसलमेर का पर्टिकुलर जो क्षेत्र है जिसका नाम है सानू, तो जैसलमेर के सानू क्षेत्र में लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं, सानू क्षेत्र। तो यहाँ पे उत्तम प्रकार का जो चूना पत्थर है, जो लाइमस्टोन स्टोन है स्टील ग्रेड, वो इस प्रकार का जो स्टील ग्रेड लाइमस्टोन है वो पाया जाता है और उसके विशाल भंडार मिले हैं। और उसका विदोहन करने के लिए एक साथ जो है 6 बड़े कारखाने विभिन्न ग्रुप्स के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। तो उसमें मुख्य मुख्य जो कारखाने हैं उनकी अगर अपन बात करें तो उसमें 2 क्षेत्र हैं। एक तो तुलसीराम की ढाणी, तुलसीराम की ढाणी और खिया खींवसर, खिया खींवसर, ठीक है। यहाँ पर जो बड़े जो कारखाने हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। तो मुख्य जो कारखाने हैं, बड़े कारखाने, उनकी अगर अपन बात करें तो अंसल प्रॉपर्टीज, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तुलसीराम की ढाणी, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तुलसीराम की ढाणी। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारखाना है वो स्थापित किया गया आपके ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी तुलसीराम की ढाणी में। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड तुलसीराम की ढाणी में स्थापित किया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो ये जो घराना है वो कपड़ा उत्पादन, ठीक है, यानी वस्त्र उत्पादन में भी कार्यरत है। और इसके द्वारा सीमेंट इंडस्ट्री है वो तुलसीराम की ढाणी जो जैसलमेर क्षेत्र है वहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा सौराष्ट्र सीमेंट, सौराष्ट्र सीमेंट, ये आपके खिया खींवसर, खिया खींवसर, यहाँ पर जो है सौराष्ट्र सीमेंट के नाम से एक जो है वो स्थापित की जा रही है फैक्ट्री। इसके अलावा डंकन इंडस्ट्रीज, डंकन इंडस्ट्रीज, ये भी खिया खींवसर में स्थापित की जा रही है। और एक आपके दूजो हवला, दूजो हवला पेपर एंड केमिकल, इंडस्ट्रीज, ये भी जो है खिया खींवसर में स्थापित की जा रही है। इसके द्वारा एक बड़ा कारखाना है वो खिया खींवसर में स्थापित किया जा रहा है। और एक सेंचुरी सीमेंट, सेंचुरी सीमेंट्स के द्वारा, ये भारत में सेंचुरी सीमेंट है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और उसके द्वारा सीमेंट का उत्पादन है वो किया जा रहा है। सेंचुरी सीमेंट के द्वारा आपके जो है मियों की ढाणी में, मियों की ढाणी में जो है सीमेंट का बड़ा कारखाना है वो लगाया जा रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1.5 लाख टन से ज़्यादा होगी। तो ये 6 बड़े कारखाने वो एक साथ स्थापित किए जा रहे हैं। उसका मूल कारण है
कि जैसलमेर का जो सानू क्षेत्र है वहाँ उत्तम प्रकार के लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं, जिसके कारण से 6 बड़े कारखाने जो हैं यहाँ पर एक साथ स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें तुलसीराम की ढाणी और खिया खींवसर क्षेत्र है वो वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। अंसल प्रॉपर्टीज़ और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा तुलसीराम की ढाणी में 3 कारखाने, खिया खींवसर में सौराष्ट्र सीमेंट्स, डंकन इंडस्ट्रीज और दुजोहावला पेपर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा, और 1 कारखाना सेंचुरी सीमेंट्स के द्वारा मियो की ढाणी में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कुछ छोटे कारखाने हैं, छोटी इकाइयाँ हैं, वो भी कार्यरत हैं, जिसमें नीम का थाना सीकर, कोटपुतली, भीलवाड़ा, इसके अलावा जोधपुर जो क्षेत्र है और नीम का थाना क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ छोटी इकाइयाँ हैं वो सीमेंट की लगाई गई हैं, ठीक। तो इसमें सीमेंट उत्पादन में सबसे मुख्य जो चीज़ है वो है कच्चे माल की प्राप्ति, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर और जिप्सम और ऊर्जा के लिए कोयला उपलब्ध होगा, वहाँ पर सीमेंट उद्योग है वो लगाया जाएगा।